Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will revise you chapter first of class 12, which is the last lesson. Alright, it is written by Alphonse Daudet. The last lesson. Who is the author of the chapter? Alphonse Daudet. Pronunciation of the word D-A-U-D-E-T, Daudet. It is not Daudet. Right? First of all, let us see the theme of the chapter. The theme of the chapter is actually basic. There are 2-3 themes, but main theme is the pain that is inflicted on the people of a territory. See here, the pain that is inflicted on the people of a territory by taking away their rights to speak or write their own language. ठीक है, दिस इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, द लास्ट लेसन. राइट टू स्टडी कर लो यहाँ पे, टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी. स्टडी कर लो या स्पीक कर लो, बात तो वैसे वही है. और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज. सो ये है आपकी मेन थीम. एंड द सब थीम, देखिए सब थीम स्टूडेंट एंड टीचर, एटीट्यूड्स टू लर्निंग, एंड टीचिंग. सो ये है आपकी सब थीम. देखिए इनके अलावा भी देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स अराउंड विच द स्टोरी हिंजेस. अब वो कौन कौन से हैं देखिए, उनको मैं आपको बताता हूँ. उनमें सबसे पहली बात आती है जो मेन चीज़ है जिसको आपको समझना है, जिसके थ्रू आप स्टोरी को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे. दैट इज फ्रैंको प्रशियन वॉर. सबसे पहले आपको ये समझना है. क्या समझना है? फ्रैंको प्रशियन वॉर समझना है. फ्रैंको प्रशियन वॉर दैट वाज फॉट इन 1870 एंड 71. ये चीज़ समझनी है आपको. ठीक है. दूसरा जो मेन पॉइंट समझना है जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है, दैट इज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. अब इन दोनों टर्म्स में से मुझे ये बताइए कि शायद ये आपको पता होगा. फ्रैंको प्रशियन का मतलब होता है, देखिए फ्रांस, इधर फ्रैंको का मतलब फ्रांस है
एंड प्रसियन का मतलब प्रसा है, क्या है, प्रसा है। ये उस टाइम का नेशन है जो 2-3 नेशंस को यानी 2-3 कंट्रीज को मिलाकर के बनाया गया था, जिसमें कौन कौन आते थे, आपका जर्मनी आता था, आपका पोलैंड आता था और ऑस्ट्रिया आता था, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या हो गए हैं, सारे के सारे सेपरेट हो गए हैं और फ्रैंको का मतलब फ्रांस है। व्हाट सो हैपेंड दैट देयर वाज अ बैटल बिटवीन फ्रांस एंड प्रसा इन 1870 एंड 71 इन विच फ्रेंच लॉस्ट द बैटल, यानी युद्ध हार गया कौन, फ्रांस हार गया था। अब सिंस फ्रांस लॉस्ट द बैटल सम ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज टेकन ओवर बाय द जर्मन पीपल, यानी प्रसिया के लोगों ने इसकी टेरिटरी को क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी वेदर इट इज़ विजिबल टू यू और नॉट। या इट्स क्वाइट विजिबल, नो प्रॉब्लम। लेट मी शो यू द बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूँगा। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म समझते हैं। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या होती है, मीन्स हैविंग ओवर एंथुजियास्टिक अनरीजनेबल एंड सुपीरियर फीलिंग्स अबाउट वंस लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। क्या बोला मैंने, फिर से समझिए, यानी हैविंग ओवर एंथुजियास्टिक अनरीजनेबल एंड सुपीरियर फीलिंग्स अबाउट वंस लैंग्वेज इज कॉल्ड linguistic chauvinism. In simple words, we can say whenever we think that our language is superior to the other languages of the world, this feeling is known as linguistic chauvinism. In Hindi we call it भाषा देशभक्तता। What do we call it? भाषा देशभक्तता। All right, यानी कि unreasonable over enthusiasm about one's language is known as linguistic chauvinism। तो समझ आ गया लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। अब बात करते हैं फ्रैंको प्रशियन वॉर की, थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाकर के सी। सी दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रांस, ठीक है। अब इसके इधर ही है आपका जर्मनी एंड हियर इट इज स्विट्जरलैंड एंड देन इट इज इटली यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाउंड्री बनाते हैं। अब व्हाट सो हैपेंड इन द बैटल एज द फ्रांस लॉस्ट द बैटल, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस फॉल इन द हैंड ऑफ जर्मनी। तो वो कौन कौन से थे, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे LORRAINE एंड सेकेंड वॉज अल्सैस ALSACE। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रांस के जिनको टेक ओवर कर लिया किसने, जर्मनी वालों ने। किसने, जर्मनी वालों ने। यानी जिसको हम चैप्टर में किसके नाम से जानेंगे, या तो प्रसा के नाम से जान लो या फिर जर्मनी के नाम से जान लो। यानी जिन नेशंस को मिलाकर के प्रसा बनाया गया था उनमें सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटेड था वो कौन था, जर्मनी था। इसीलिए सब कुछ जर्मनी के कहने पर चलता था उस टाइम पर, ठीक है। तो देखिए अब बिगिन करते हैं समरी को, मैं समराइज करता हूँ। देखिए पहले थोड़ा सा आप चाहो तो अल्फोंस डोडे के बारे में सुन लीजिए। यानी एक फ्रेंच नोवेलिस्ट था। कौन था ये, एक फ्रेंच नोवेलिस्ट था और एक स्टोरी टेलर था, यानी स्टोरी राइटर था, टेलर नहीं कह सकते, स्टोरी राइटर था। और ये जो आपकी स्टोरी है ना, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर, यानी ये जो कहानी लिखी गई थी फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम पर लिखी गई थी, 1870-71 के टाइम पर, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रशिया लेड बाई बिस्मार्क, यानी फ्रांस को हरा दिया गया था युद्ध में। अच्छा, युद्ध में प्रसा की तरफ से कौन कर रहा था लीडिंग, बिस्मार्क कर रहा था, ठीक है। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी उस टाइम का प्रशिया जो किन किन नेशन से मिलकर के बना हुआ था, जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। मैं बता ही चुका हूँ आपको। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, यानी ये दोनों के दोनों जो है कहाँ पर चले गए, ये प्रशियंस के हाथों में चले गए, ठीक है।
अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत सारे बताऊंगा मैं स्टोरी को, और ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये सब रियल लाइफ से रिलेटेड है। यानी दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन फ्रांस, ये वो चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको जो कुछ फ्रांस में हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। अल्फोंस डॉडे हिमसेल्फ हैज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड नेम्ड फ्रेंज, यानी अपने आप को अल्फोंस डॉडे ने एक बच्चे के रूप में यहाँ पर दर्शाया है जो नैरेटर है स्टोरी का। नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंज अ स्टूडेंट। कौन है? स्टूडेंट है। सबसे पहले चाहो तो आप मैं एक बार इसको टाइटल को भी एक्सप्लेन कर दूं। द लास्ट लेसन, सी इट इज़ द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। किसका है? फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, बिकॉज सिंस दैट डे फ्रेंच लैंग्वेज वॉज बैंड इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन एंड इंस्टेड ऑफ फ्रेंच जर्मन वॉज स्टार्टेड। ठीक है, यानी जर्मन को स्टार्ट कर दिया गया था, फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में से। यानी वहाँ के लोगों से फ्रेंच पढ़ने का और फ्रेंच बोलने का राइट क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था। किसके द्वारा? जर्मन के द्वारा, यानी प्रशियंस के द्वारा। समझ गए? तो जो स्टोरी का जो नरेटर है वो कौन है? एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंज है। क्या नाम है? फ्रेंज है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंच कह रहा है कि ऑन दैट डे आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल वेरी लेट। लेट जो स्कूल जाना शुरू किया था। ऑन द वन हैंड आई वॉज लेट फॉर स्कूल एंड ऑन द अदर हैंड आई वॉज अफ्रेड बिकॉज द टीचर, टीचर का नाम है एम एमल, यानी फ्रेंच कौन है? नरेटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का नरेटर है। ठीक है, एम एमल देखिए करेक्टर्स हैं ये। फ्रेंच टीचर है, ठीक है, और देखिए वॉक्टर, वॉक्टर कौन है? वॉक्टर है ब्लैक स्मिथ। कौन है? ब्लैक स्मिथ है। और छोटे मोटे माइनर कैरेक्टर्स हैं जैसे कि आपका हॉसर हो गया। ठीक है, एक दो और हैं। हॉसर ऐसे ही एक ओल्ड मैन है वहाँ का। तो देखिए एम एमल अनाउंस्ड द प्रीवियस डे दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल। किस पे क्वेश्चन पूछेगा? पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल आई थिंक यू मे नो, इट इज अ ग्रामर टॉपिक। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप होता है। तो टीचर ने कहा था कि मैं जो है आपसे अगले दिन क्या करूँगा? पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल, यानी कि फ्रेंच को पार्टिसिपल का एक वर्ड भी नहीं आता था। दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड टू स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर, यानी इसीलिए उसने मन बना लिया था कि आज मैं जो है स्कूल से क्या करूँगा? बंक मार लेता हूँ। ठीक है, एक ये चीज़। अच्छा, अब पार्टिसिपल के रूल को कंपेयर किया जा रहा है बाहर वाली चीज़ों से। मीन्स इन एन ओपन फील्ड। सबसे पहले तो ये बात कहता है नरेटर फ्रेंच के इट वॉज अ सनी डे, यानी डे वॉज सनी एंड ब्राइट। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड इन एट द बैक ऑफ द सॉ मिल, यानी कि सॉ मिल के पीछे खुले हुए खेत में प्रशा के सैनिक क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग। यहाँ पर ड्रिलिंग का मतलब मार्चिंग करना। क्या मतलब है? मार्चिंग कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं? परेडिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परेड। या फिर क्या कह सकते हैं? एक्सरसाइज। यानी क्या कर रहे थे वो? एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी एक्सरसाइजिंग। ठीक है, कहाँ पर कर रहे थे? एट द बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल क्या होता है? सॉ मिल इज अ प्लेस वेयर टिम्बर्स आर सॉड, यानी वो प्लेस होता है जहाँ पर लकड़ियों की चिराई होती है। यानी कि इन हिंदी वी कॉल इट आरा मशीन। क्या कहते हैं हम इसको? आरा मशीन कहते हैं। ठीक है, तो प्रशा के सोल्जर हो आरा मशीन के पीछे खुले हुए खेत में क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी कि मार्चिंग कर रहे थे, परेड वगैरह कर रहे थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, यानी पक्षी जो है जंगल के किनारे पर क्या कर रहे थे? चहचहा रहे थे। दीज ऑल थिंग्स वर मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स, यानी ये जो चीज़ें हैं ना, यानी कि उनका ड्रिल करना, पक्षियों का चहचहाना, ये जो है मच मोर बेटर एंड मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। इसीलिए नरेटर ने जो है मन बना लिया कि आज तो मैं यहीं पर मस्ती से रहूँगा और मैं स्कूल जाऊँगा ही नहीं। जब स्कूल नहीं जाऊँगा तो क्या नाम है? टीचर क्वेश्चन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं स्कूल में, मुझे तो पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं।
अच्छा, ये था एटीट्यूड किसका, फ्रेंच का, स्टडी को लेकर के। तो आपको मैंने सब थीम बताई थी ना, स्टूडेंट टीचर एटीट्यूड्स टू लर्निंग एंड टीचिंग, यानी स्टूडेंट का लर्निंग के लिए क्या एटीट्यूड है और क्या नाम है, टीचर का टीचिंग के लिए क्या एटीट्यूड है, ये भी आपको पता चलता चलेगा। यानी कि वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे, स्टूडेंट्स जो है स्टडी को सीरियसली नहीं लेते थे। इस बात का तो आपको स्टार्टिंग से ही पता लग रहा होगा। अच्छा, बट फ्रेंच कह रहा है आई हैड द पावर टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर जो है अपोज करने की कि नहीं यार दिन को ख़राब मत करो, हैड द पावर टू रेजिस्ट, सो इमीडिएटली आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, तुरंत ही जो स्कूल चल पड़ा। एज ही वॉज गोइंग टू स्कूल ऑन हिज वे ही सॉ दैट देयर वर पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि वो टाउन हॉल से होकर के जब जा रहा था, टाउन हॉल एक पब्लिक बिल्डिंग है, क्या है, इट इज़ अ पब्लिक बिल्डिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑल द पब्लिक न्यूज केम फ्रॉम देयर ओनली एट दैट टाइम। ठीक है, तो टाउन हॉल से जब जा रहा था तभी जो है पीपल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एंड दे वर रीडिंग समथिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड एंड यू नो वेरी वेल दैट फ्रेंच वॉज ऑलरेडी लेट टू स्कूल सो ही कुडंट स्टॉप देयर, ही वॉज गोइंग एंड ही वॉज थिंकिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या हो सकता था मैटर, वो सोच रहा था इन सारी चीज़ों को। एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर ओनली, जितनी भी हमारी बैड न्यूज है ना, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, कौन सी बैड न्यूज, लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, क्या चीज़, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, द ड्राफ्ट, and orders of the commanding officer, हैड कम फ्रॉम देयर ओनली, कहाँ से होकर के आती थी ये बैड न्यूज, यानी लॉस्ट बैटल्स की, लॉस्ट बैटल्स का मतलब पता है, ये हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट की न्यूज और ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आती थी। किसके थ्रू आती थी, बुलेटिन बोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए सोच रहा था कि अब क्या गड़बड़ है, यानी कोई चीज़, ऐसी चीज़ों की जब युद्ध चल रहा है और युद्ध के टाइम पर बुरी बुरी खबरें जो आ रही हैं, तो अब भी उसे ऐसा ही लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। बट ही डिड नॉट हैव टाइम सो ही डिड नॉट स्टॉप देयर, ही वॉज गोइंग टू स्कूल एंड थिंकिंग ऑल दैट। अच्छा, व्हाइल ही वॉज थिंकिंग ऑल दैट ही वॉज कॉल्ड बाई समवन फ्रॉम बिहाइंड, इट वॉज वॉक्टर, कौन था, वॉक्टर, हु वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर विद हिज अप्रेंटिस, यानी वो अपने अप्रेंटिस के साथ में बेंच पर बैठ करके क्या कर रहा था, बुलेटिन को पढ़ रहा था। ही स्पोक टू फ्रेंच, हे बब डोंट गो सो फास्ट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी इतना जल्दी मत करो बेटा, आपके पास तो बहुत सारा टाइम है। फ्रेंच थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, कि वो उसका क्या कर रहा था, मजाक बना रहा था। It can be felt by anybody else if you are late for the school and on the other hand someone is calling behind you and saying that you have plenty of time, no need to go fast bub, तो ऑब्वियसली लगेगा। खैर कोई बात नहीं, हाँफते हुए फ्रेंच जो है फाइनली कहाँ पहुँच गया, यानी उस जगह पर पहुँच गया जहाँ स्कूल था, यानी स्कूल पहुँच गया कह सकते हैं। देखिए, what used to be there in normal days that the sound of lessons repeated in an unison and the sound of teachers ruler can be heard out in the street, कहाँ पर सुना जा सकता था, स्ट्रीट में सुना जा सकता था। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो जो है हर चीज़ कितनी साइलेंट थी, जितनी कि संडे मॉर्निंग थी। इस चीज़ को दोबारा से सुनिए। देखिए, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, देखिए यूजुअली क्या होता था, जब भी स्कूल शुरू होता था ना, देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी बहुत ज़्यादा क्या होता था, शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे स्ट्रीट में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, किस किस की आवाज़ आती थी, देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, पहला साउंड। और क्या क्या आवाज़ आती थी, देखिए, अच्छा, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन, लेसन्स
रिपीटेड इन यूनिसॉन। यूनिसॉन का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, मिल करके एक साथ, यानी एक साथ लेसन्स को रिपीट करने की आवाज़। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, यानी जब हम रिपीट करते थे तो बड़ा लाउड करते थे और हमारे हाथों को कहाँ पर रख लेते थे, हम कान पर रख लेते थे, सो दैट वी मे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, यानी टीचर के टेबल के ऊपर खटखटाने की आवाज़ आती थी। तो ये सारी आवाज़ें थीं जिनको जो है कहाँ पर सुना जा सकता था, गली में बाहर सुना जा सकता था। ये तो हमारे यहाँ भी होता है, क्या दिक्कत है। इन इंडिया ऑल्सो सच एक्टिविटीज टेक प्लेस, तो कोई इशू ही नहीं है। बट नाउ इट वॉज एज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज तो हर चीज़ कितनी साइलेंट थी, इतनी कि संडे मॉर्निंग, ठीक है। तो आज तो मतलब ही, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी मैं भरोसा कर रहा था कि मैं इस तरह का जब शोर शराबा हो रहा होगा ना, तभी जो चुपचाप से जो है बिना किसी के देखे जो क्लास में एंटर हो जाऊंगा और मेरा पता ही नहीं चलेगा टीचर को कि कौन आया है कौन नहीं आया। लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो फ्रेंड्स सॉ दैट इज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी सिटिंग ऑन देयर बेंचेस, वो पहले से ही बैठे हुए थे। अब देखिए और टीचर जो अपने टेरिबल से आयरन के रूलर को लेकर के क्या कर रहा था, वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे हो रहा था। अब देखिए आई हैड टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलना था और सबके सामने जाना था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था। देखिए शर्मिंदा तो होगा ही, क्योंकि जब सारी क्लास पहले से पढ़ रही है और एक स्टूडेंट जो लेट आ रहा है तो ऑब्वियसली ब्लस्ड फील करेगा कोई भी बच्चा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, डर इस बात का लग रहा था कि टीचर क्या करेगा, डांटेगा या फिर पीट भी सकता है, क्योंकि लेट था और जनरली टीचर का जो एटीट्यूड था वो भी कुछ इसी तरीके का था, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा और डर लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एमएमएल ने बहुत शालीन तरीके से देखा और कहा बड़ी नम्रता से, गो टू योर प्लेस छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, ठीक है। अच्छा, आई जम्प्ड ओवर टू माई बेंच, बेंच पर गया नरेटर, ठीक है, और बैठ गया फाइनली। अच्छा, जब तक उसको अपनी थकान पर, या जैसे भाग करके आया था ना वहाँ से, तो थकान हो रखी थी, जब तक उसको अपनी थकान पर थोड़ा सा कंफर्ट नहीं मिल गया था तब तक उसने नहीं देखा था कि उसके टीचर ने क्या पहना हुआ है। एक्चुअली में टीचर ने उस दिन वो स्पेशल अटायर पहनी हुई थी, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। क्या क्या थी स्पेशल अटायर में, देखिए, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी और सिल्क हैट था। क्या था, फ्रिल्ड शर्ट्स और सिल्क का हैट था, ये सारी चीज़ें पहने हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डेज, यानी ये वो चीज़ें थीं जिनको एमएमएल जो है या तो इंस्पेक्शन डेज पर पहनते थे, या फिर कब पहनता था, या फिर क्या नाम है वो संडे वाले दिन पहनता था। कब पहनता था, सॉरी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन कब पहनता था, यानी कि संडे क्लोथ से ये कह सकते हैं, यानी स्पेशल अटायर थी। मैं बस समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये वो थी, ये जो यूनिफॉर्म थी कब पहनता था, इंस्पेक्शन डेज पर या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनता था। कब पहनता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनता था, बाकी जो नॉर्मल डेज में वो इनको नहीं पहनता था। तो जैसे ही इन सब चीज़ों को देखा तो नरेटर जो है थोड़ा सा चौंक गया था कि यार ये क्या है, आज क्या चक्कर है, आज टीचर हमारा जो स्पेशल यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, कुछ तो रीज़न है इसका, समझ नहीं आ रहा था उसको। अच्छा, बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर हिम दैट द बैक बेंचेस दैट यूज टू बी एम्प्टी वर ऑक्यूपाइड दैट डे, यानी जो सरप्राइज करने वाली जो चीज़ थी ना फ्रेंड्स को, वो क्या थी, वो ये थी कि पीछे की जो क्लासेस की जो बेंच थी वो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, क्योंकि गांव के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे
वो लोग स्टडी करने के लिए आते ही नहीं थे, तो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। बट दैट डे ऑल द बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स, यानी उन पर जो विलेजर्स बैठे हुए थे। ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर फ्रेंच, तो वो ये थी दैट द बैक बेंचेस दैट यूज्ड टू बी एम्प्टी बट दैट डे दे ऑल वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजेस। ठीक है, कौन कौन बैठा हुआ था? ओल्ड हॉसर था विद ए 3 कॉर्नर बुक, यानी कौन था? ओल्ड हॉसर था, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। मेयर था, कौन था? मेयर था। पोस्टमास्टर था, देखिए लिख देता हूँ, हॉसर, मेयर, पोस्टमास्टर, ये लोग जो है पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए थे, जो जनरली क्या रहती थी? खाली रहती थी। अच्छा, एवरीबडी वॉज लुकिंग सैड, हर आदमी कैसा लग रहा था उस दिन? सैड लग रहा था। अच्छा, इस चीज़ का रीज़न नहीं पता था अभी तक फ्रेंच को कि आदमी सैड क्यों है, आखिर रीज़न क्या है। ठीक है, अच्छा, इन सब चीज़ों को सोच ही रहा था फ्रेंच के का क्या चक्कर है भाई, तभी जो है एमएमएल आया और उसने अपना अनाउंसमेंट शुरू किया, बिल्कुल अपनी सीरियस टोन में। क्या अनाउंसमेंट शुरू किया? देखिए, अनाउंसमेंट में ये था देखिए, दिस इज द लास्ट लेसन माय चिल्ड्रन, the order has come from Berlin that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine, French would not be taught। समझ गए क्या ऑर्डर था? यानी the teacher announced that the order has come from Berlin that only German would be taught इंस्टेड ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जो है क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम टुमारो, यानी आपका जो नया टीचर है ना वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये था अनाउंसमेंट, समझ गए? तो क्या था अनाउंसमेंट? अच्छा, ये अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप आज जो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी जैसे ही उसने इन शब्दों को सुना ना तो वो थंडर क्लैप के समान लगे। किसके समान लगे? थंडर क्लैप के समान लगे। और तभी जो है सारी चीज़ें समझ आ गई थी कि अच्छा, बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग क्यों खड़े हुए थे, आखिर क्या आया हुआ था बुलेटिन बोर्ड पर। तभी ये समझ आ गया था कि अच्छा, हमारा टीचर जो है स्पेशल अटायर क्यों पहना हुआ है। अच्छा, तभी ये चीज़ भी समझ आ गई थी कि जो गांव के बाकी लोग हैं, पोस्ट मास्टर, हॉसर और मेयर, ये लोग क्यों आए हुए थे? वो इसीलिए आए हुए थे क्योंकि वो जो है लास्ट लेसन था उनकी लैंग्वेज का, यानी कि उनकी मदर टंग उनसे छीन ली जा रही थी जर्मन पीपल के द्वारा, और उनके ऊपर जो है ज़बरदस्ती लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म के आवेश में आकर के जर्मन लैंग्वेज को थोपा जा रहा था। समझ गए यहाँ तक बातें? ठीक है। अच्छा, अब तो फ्रेंच को क्या होने लग गया? रिग्रेट होने लग गया, यानी वो रिग्रेट कर रहा है कि मैं जनरली क्या करता था कि या तो मैं जो है पक्षियों के अंडे सर्च करने के लिए जो है सार नदी के किनारे चला जाता था, या फिर और मस्ती करता रहता था इधर उधर, लेकिन मैं अपने लेसन्स को तैयार नहीं करता था। और मुझे मेरी बुक क्या लगती थी? न्यूसेंस लगती थी, भारी भरकम लगती थी ले जाने में। आज उन सब के लिए उसने एक लाइकिंग सी डेवलप कर ली है। और टीचर के बारे में जो उसके आइडियाज़ थे ना कि एमएमएल इज अ क्रैंकी टीचर, नाउ ही हैड डेवलप्ड अ लाइकिंग एंड द आइडिया दैट ही वुड लीव द स्कूल टुमारो मेड हिम सैड, ने उसे क्या बना दिया? सैड बना दिया, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हो गया। पुअर मैन, अब समझ आ रही है कि बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी उस लास्ट लेसन की वजह से ही वो जो अपने संडे क्लोथ्स पहने हुए था, अब समझ आया था। ठीक है, और अब उसे ये भी समझ आ गया था कि क्या नाम है, बैक बेंचेस पर विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे, यानी सब कुछ समझ आ गया था। दे ऑल्सो केम बिकॉज दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली। ठीक है, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग देयर मास्टर फॉर ए 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी ये उनका एक तरीका था 40 साल की उस मास्टर की सेवा के लिए थैंक यू बोलने का। समझ गए? तो इस तरीके से उसे सारी चीज़ें समझ आ गई थी कि लोग क्यों खड़े हुए थे, दूसरा टीचर ने फाइन क्लोथ्स क्यों पहन रखे थे, तीसरा जो बैक बेंचेस क्यों भरी हुई थी। समझ गए? अच्छा, जब नरेटर इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तभी उसने नाम सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। अब उसकी बारी आ गई थी पार्टिसिपल के रूल को सुनाने की। अच्छा, नरेटर ने क्या कुछ नहीं किया था पार्टिसिपल के रूल को सुनाने के लिए, लेकिन पता है क्या हुआ? जैसे ही उसने जैसे ही उसने बोलना शुरू किया था तो वो तो फर्स्ट वर्ड पर ही कन्फ्यूज हो गया, यानी कि पार्टिसिपल के रूल उसे नहीं आए। जब पार्टिसिपल के रूल नहीं आए तो फिर देखिए क्या कहने लगा एमएमएल कि बेटा मैं तुम्हें डांटूंगा ही नहीं, आपको बुरा लग रहा होगा, खैर ठीक है,
देखिए प्रॉब्लम क्या है, एवरी डे यानी हर दिन हम अल्सैस के लोग, हम फ्रांस के लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा क्या है टाइम है, हम तो इस बात को कल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यानी कि देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, द प्रॉब्लम वॉज प्रोक्रेस्टिनेशन की थी। किसकी थी, PROCRASTINATION, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टू पोस्टपोन, क्या कर देना, टू पोस्टपोन द वर्क, यानी काम की टालम टोल करना। क्या करना, काम की टालम टोल करते रहते थे। वो लोग ये कहते थे कि हमारे पास तो बहुत सारा टाइम, हम तो इसे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ऐसा करते करते वो स्कूल नहीं गए थे, यानी कि वो स्टडी को सीरियस नहीं लेते थे। इसीलिए आज ये रिजल्ट निकल गया कि जर्मन के लोगों ने जो उनको क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया और उन्होंने अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर दी, क्योंकि उनको फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपरली आती ही नहीं थी। यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज नाउ टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, सॉरी MML इज टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, यानी अब तो ये भी कह रहा है कि अल्सैस के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। और अब आप लोग और उनके सामने कहोगे भी ना कि, तो आप लोगों को क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि भाई तुम तो सिर्फ फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो, क्योंकि आपको तो आपकी मदर टंग ही नहीं आती। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है कि देखिए हम कोई, आप अकेले जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, अकेले जिम्मेदार नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी हैं। यानी सबसे पहले तो उसने ब्लेम किया किसको, पेरेंट्स को। देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा सीखें। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो चाहते हैं कि या तो आप फार्म हाउस पर काम करो या मिल में काम करो, ताकि उन्हें क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। फिर उसने क्या किया, यानी सबसे पहले तो उसने किसको दोषी ठहराया, स्टूडेंट्स को ही, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते थे, प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। क्या करते थे, प्रोक्रेस्टिनेट यानी पोस्टपोन करते थे। ठीक है, सेकेंडली किसको कराया, पेरेंट्स को। किसको, पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते थे, पेरेंट्स वांटेड देयर चिल्ड्रन टू वर्क आइदर ऑन अ फार्म हाउस और एट अ मिल। ठीक है, थर्डली ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, किसको, खुद को। क्या कहा उसने, ये कहा, देखिए वो कह रहा था कि देखो मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि कई बार मैं क्या करता हूँ, आपको पढ़ने की वजह मैं आपको जो है मेरे फ्लावर्स में या प्लांट में पानी देने के लिए भेज देता हूँ, और कई बार जब भी मुझे फिशिंग करनी होती है तो मैं आपको जो है छुट्टी कर देता हूँ। तो यानी कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस बात के लिए। फिर जो उसने फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी के बारे में बताना शुरू किया कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी ब्यूटीफुल है, और ये कहने लगा कि हमें इस लैंग्वेज को अपने बीच में सेफ रखना है, हमें इसको बनाए रखना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि मानो कि हमारी प्रेजन से आउट होने की के समान हो, क्योंकि लैंग्वेज यूनाइट द पीपल। क्या करती है, यूनाइट द पीपल। इट इज़ नॉट ओनली मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज़ जस्ट लाइक अ व्हीकल दैट कैरी आवर थॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और जब लोग यूनाइट होते हैं तो उनको कोई एनस्लेव नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट क्लियर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में क्या हुआ, देन ही ओपन द ग्रामर बुक, यानी उसने ग्रामर का चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। यानी दैट डे MML एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ नाइस वे। एक तो टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, दूसरा बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना, तो यानी कि हर चीज़ समझ आ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि MML जो है हमें हर चीज़ को जितना उसे आता था उसे एक ही बार में सिखा देना चाहता था। ठीक है, उसके बाद में जो है राइटिंग का लेक्चर आया। किसका आया, राइटिंग का। ठीक है, अच्छा उस दिन जो है MML हमारे लिए क्या लेकर आया था, नई नई कॉपीज लेकर के आया था। अच्छा उन कॉपी के पेजेस पे क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सैस, फ्रांस अल्सैस। तो जब वो पेज उड़ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये फ्रेंच फ्लैग हों जो हमारी डेस्क के ऊपर छोटी सी रोड में लग करके उड़ रहे हों। ठीक है, अच्छा इतनी शांति थी, सन्नाटा था कि हर आदमी जो है, हर बच्चा जो है अपने लेसन में बिजी था। उस दिन तो बहुत ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस थी, क्योंकि एक तरफ तो दुख हो रहा था और दूसरी तरफ जो है अपना लर्निंग में बिजी हो रखे थे। अच्छा तभी जो अचानक से क्या हुआ था कि छत के ऊपर कुछ कबूतर जो है कूइंग की आवाज़ कर रहे। तभी नरेटर ने जो आयरनिकल के रिमार्क किया कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या जर्मन के लैंग्वेज जो है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म में इतना आगे चले जाएंगे, इतनी हदें पार कर जाएंगे कि वो कबूतरों को भी जर्मन बोलने के लिए फोर्स करेंगे। यानी कि इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जितनी नेचुरल कबूतर के लिए कूइंग है उतनी ही नेचुरल हमारे लिए फ्रेंच लैंग्वेज है। जैसे कोई भी बंदा जो है कबूतरों से कूइंग नहीं छीन सकता, ऐसे ही हमसे कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं छीन सकता। यानी कि ये हमारे ब्लड एंड बोन में घुसी हुई है। जर्मन के लोग जो है
फ्रांस की टेरिटरी अल्सेस और लॉरेन की रिसोर्सेज पर रूल कर सकते हैं, बट हमारे माइंड पर रूल थोड़ी नहीं कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है। अच्छा, फिर एमएमएल जो है हर चीज़ को देखने लग गया उस स्कूल में कि वो कैसी लगती थी। उस स्कूल में ऐसा लग रहा था कि मानो को हर चीज़ को क्या करना चाहता हो, अपने दिमाग में फिक्स करना चाहता हो। यानी कि जो वाइन जो छोटी सी लगाई थी वो कितनी बड़ी हो गई थी गार्डन में। ठीक है। और जो ट्री लगाया था ना वॉलनट का, वो भी बहुत बड़ा हो चुका था। और बेंचेस वगैरह जो है 40 साल से पढ़ा ही रहा था तो स्मूथ हो गई थी। और अचानक से कि आज उसे ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ने इसके हार्ट को क्या कर दिया होगा, तोड़ ही दिया होगा। यानी अपनी बहन को ये सुन करके, उसकी बहन एक्चुअली में ऊपर क्या कर रही होगी, सामान को पैक कर रही थी, क्योंकि उनको अगले दिन क्या करना था, स्कूल को छोड़ना था। अच्छा, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, यानी हर चीज़ को सुनने का करेज था उसके अंदर। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, यानी किसकी क्लास हुई, फिर हिस्ट्री की क्लास हुई। तो समझ लेना बेटा। ठीक है। यानी सबसे पहले ग्रामर, उसके बाद में राइटिंग स्किल, और देन उसके बाद में हिस्ट्री की हुई। ठीक है। अच्छा, बच्चे जो बाबे बीबे कर रहे थे, तभी उन्हीं के साथ में जो हौसर जो है क्या कर रहा था, रो रहा था और गुनगुना रहा था। तो उसको गुनगुनाते हुए देख करके हमें एक तो हंसी आ रही थी क्योंकि वो थोड़ा फ़नी सा हो रखा था, और एक हमें रोना भी आ रहा था कि हमारा टीचर और हमारी लैंग्वेज हमसे छीन ली गई है। ठीक है। अच्छा, तभी क्या हुआ, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से चर्च की घड़ी ने कितने बजाए, 12 बजाए। देन द एंजिलस कहते हैं प्रेयर बेल्स को, किसको कहते हैं, प्रेयर बेल्स को कहते हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडो, यानी उसी समय हमें जो है प्रसियन के सैनिक जो थे, जो ड्रिल करके वापस आ रहे थे, तो उनके ट्रम्पेट की जो आवाज़ थी हमें विंडो के नीचे सुनाई दी। तभी देखिए एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल जो खड़ा हुआ, वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल डजंट मीन कि वो अचानक से टॉलर हो गया था, इसका मतलब है आई नेवर सॉ हिम सो सीरियस, यानी इतना सीरियस था। और सॉरी कॉन्फिडेंट है, क्या मतलब है यहाँ पर, कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, यानी उस दिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। द नरेटर डिड नॉट सी हिम एज कॉन्फिडेंट एज ही वॉज दैट डे, फिर उसने बोलना शुरू किया, किसने, एमएमएल ने। क्या कहा, देखियो, माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड इन हिज थ्रोट, लेकिन कुछ चीज़ उसके जो है थ्रोट में अटक गई, यानी कि इमोशंस भर आए, एंड ही कुडंट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर उसने क्या किया, बोर्ड की तरफ टर्न हुआ। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑल विद हिज पावर, यानी पीस लिया चौक का, और अपनी पूरी ताकत से उसने जितनी ताकत लगा सकता था उससे उसने क्या लिखा, वीव ला फ्रांस, क्या लिखा, वीव ला फ्रांस। देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, वीव ला फ्रांस, इसका इंग्लिश में मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या मतलब है, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है। यानी उसने बोला कुछ नहीं क्योंकि इमोशंस भर आए थे उसके, ये लिख करके। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गया। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी अपने सिर को किससे टिका लिया, दीवार से टिका लिया। ठीक है। अब दीवार से टिका लिया। देन ही मेड अ जेस्चर, फिर उसने एक इंडिकेशन किया, दैट द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो इस तरीके से आपका चैप्टर द लास्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसकी डिटेल एनालिसिस कर दी एंड कंप्लीटली समराइज कर दिया। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, यू कैन डू वन थिंग, सी देयर आर क्वेश्चंस, सम थिंक एज यू रीड, यानी ये पेज नंबर आपका देखिए, पेज नंबर 7 पे हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस आराम से कर लोगे आप। एंड सम आर एट पेज नंबर 8, तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना। फिर जो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस भी आप कर लेना। ठीक है।